नमस्कार साथियों, आज हम 5 ऐसे स्टॉक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि 2024 में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, जिसमें पहला स्टॉक हमारा येस बैंक रहने वाला है। टेक्निकली हमें बहुत अच्छा लग रहा है येस बैंक, वो इसलिए कि आप तो वैसे यूट्यूब पे, टीवी पे हर जगह बहुत दिनों से सुन रहे होंगे येस बैंक के बारे में, लेकिन पर्सनली मुझे पहली बार अच्छा लगा है येस बैंक। वो इसलिए कि लगातार 5-7 सालों में पहली बार इसने 30 EMA को मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है 30 EMA के ऊपर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 30 EMA के ऊपर वॉल्यूम से ब्रेकआउट लिया है येस बैंक ने, और साथ में प्राइस एक्शन भी बन रहा है। प्रीवियस टॉप के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और अब इसमें बायर्स एक्टिव होते हुए वॉल्यूम के साथ दिखेंगे। साथ में हमारे एफआईज और डीआईज का जो होल्डिंग है वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहा है, तो इसकी मदद से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा एक्शन हो सकता है। साथियों, 21 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अमेजिंग रिटर्न के लिए हम येस बैंक में भी इंटर कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है 50 से लेकर के 80-85 रुपये, 100 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है आने वाले समय में। तो येस बैंक पहला हमारे लिस्ट में होने वाला है। ठीक है, 21 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा 50, 80-85 और 100 तक का रख सकते हैं फाइनल टारगेट। ठीक है, और हमारी लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक होने वाला है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आप देख पा रहे होंगे कि लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ट्रेंड में है, और ब्रेकआउट तो बहुत पहले ही ले चुका था। ठीक है, इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं प्राइस एक्शन भी हुआ है, प्रीवियस टॉप के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम साइज भी ठीक ठाक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें सेंट्रल बैंक भी पसंद है, और इसमें भी एफआईडीआईज के होल्डिंग जो है लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, बैंकों के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो छोटे छोटे बैंक ज़्यादा एक्शन दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि 49 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सेंट्रल बैंक को भी बाई करके जाएंगे, और टारगेट इसमें भी अमेजिंग आ रहा है। पहला टारगेट इसका 85 रुपये और 100, सेकेंड टारगेट 100 रुपये, और फाइनल 120-25 के टारगेट के लिए हम सेंट्रल बैंक को भी बाय करके जा सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है वो है लेमन ट्री होटल। आप लोगों को मालूम होगा कल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है ना। और राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद हमारे देश में आप देख पा रहे होंगे कि टूरिज्म को कितना पुशअप मिलेगा, है ना। सामने कुछ दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाके एक वीडियो वायरल हुआ था लक्षद्वीप का, तो मालदीव से सीधा फोकस जो है लक्षद्वीप पे अब होने वाला है। तो उस कंडीशन में होटलों का बिजनेस अच्छा चलने वाला है। वहाँ पे जितने भी होटल कंपनियाँ हैं नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे वहाँ पे, है ना। और साथ में मूड माहौल तो देख ही रहे हैं हमारे कंट्री का टूरिज्म को बढ़ावा देने का। तो हर जगह पे जो पुराने होटल हैं उनको अयोध्या में जैसे पुराने होटल उनको मॉडिफाई किया जाएगा, या फिर लक्षद्वीप में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, होटलों का बिजनेस बढ़ेगा उनका। सर्दी के बाद होटलों का माहौल चलने वाला है ना। तो इस करके और बैलेंस शीट भी इनका ठीक ठाक है। एफआईडीआईज भी अपना होल्डिंग लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, और चार्ट पे तो अच्छा दिख रहा है। आपको तो मालूम है मैं खास करके चार्ट पे ही काम करता हूँ। तो लेमन ट्री में हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 118 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करके जा सकते हैं। 200 से 250 का टारगेट हमारा लेमन ट्री होटल में भी मिनिमम 200 से 250 का टारगेट मिल सकता है, और पूरा साल अगर वेट करते हैं तो 300 से 400 भी जा सकता है। आश्चर्य होने की बात नहीं है। जिस समय में हम इंडियन होटल को 132 और 130 के आसपास बाई करवाए थे, तो सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे, 500 का टारगेट बता रहे थे, तो है ना। इसी प्रकार से लेमन ट्री होटल चार्ट में एक्शन करते हुए दिख रहा है, और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ट्रेंड में है। तो हम 118 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें भी इंटर कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है 200 से 250 मिनिमम वाला, और मैक्सिमम 300 से 400 का भी टारगेट इसमें भी मिल सकता है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे स्टॉक के आसपास। तो चौथा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है ट्राइडेंट। ठीक है, ट्राइडेंट आप देख पा रहे होंगे कई
महीनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और इस महीने में ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ ले रहा है, ठीक है। और ट्राइडेंट का बिजनेस किसको नहीं मालूम है, हर रिटेलर का पसंदीदा शेयर है ट्राइडेंट, है ना। तो एक्शन लेते हुए बड़े दिनों बाद दिखा है और ये सर्किट में रहने वाला, इसका इतिहास देखेंगे तो हमेशा सर्किट में रहने वाला स्टॉक है। तो अभी तो फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इसमें हम 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इंटर कर सकते हैं। ट्राइडेंट भी हमें अच्छा लग रहा है, इनका भी होटल का धंधा है, प्लस बहुत सारा धंधा है इनके पास। तो इनके भी इसमें भी DIs और FIs के होल्डिंग इम्प्रूव हो रहे हैं लगातार। तो और हम तो मेन टेक्निकली पे काम कर रहे हैं। 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको भी बाई करके जा सकते हैं। और टारगेट जो है हमारा, पहला टारगेट 70 रुपये, दूसरा 90 रुपये और तीसरा 110 120 का टारगेट के लिए हम ट्राइडेंट को भी बाई कर सकते हैं। और ऊपर खुला नीला आसमान है और आने वाले टाइम में 150 से 200 का भी टारगेट ये दे सकता है। हमारे लिस्ट में 5वां जो स्टॉक होने वाला है वो है भारत रोड नेटवर्क। जी हाँ साथियों, इसका नंबर भी बहुत ही अच्छा आया है दिसंबर क्वार्टर का और सब कुछ ठीक ठाक है। और टेक्निकली हम मेन तो टेक्निकली पे ही वर्क करते हैं हम, तो टेक्निकली देखिएगा तो शानदार वाला ब्रेकआउट हुआ है, 20% के सर्किट के साथ शनिवार को बंद हुआ है ना। और क्योंकि सामने बजट है तो सबका भी रेल पे ही ध्यान जा रहा है और रेल सेक्टर जो है पहले ही मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका है बजट को लेके। तो अब हमें उस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए जो अभी चला नहीं है, ठीक है। तो इंफ्रा से जुड़ा हुआ भारत रोड नेटवर्क हमें सही दिख रहा है चार्ट पे, तो इसमें भी हम इंटर कर सकते हैं 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 150 से 200 के टारगेट के लिए इसमें भी हम इंटर कर सकते हैं। यही 5 हमारे मल्टीबैगर स्टॉक है। ये पर्सनली मेरा विचार है, मैं अपने पोर्टफोलियो में मंगलवार को ऐड करने वाला हूँ। अब बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने तरीके से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके तभी इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनली विचार है और पर्सनली समझ है, इसके अनुकूल मैं काम करता हूँ। मैं खास करके टेक्निकली ही और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए ही कोई भी स्टॉक को उठाता हूँ, इस तरीके के स्टॉक को, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।